नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर विशेष बल दिया है। शिमला के समीप पंथा घाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे विचार और संस्कृति को स्थापित करने में संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने लोगों और संगठनों से समृद्ध संस्कृति की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने आध्यात्म को देश की आत्मा माना है, लेकिन हम संस्कृति के मूल विचारों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और बागीचे विकसित किए जा रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 217 स्थानों पर पार्कों के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया गया है। इन पार्कों के कार्य के लिए सरकार ने 1 करोड़ 57 लाख रुपए जारी किए हैं। इन पार्कों में आयुर्वेदिक व औषधीय पौधे लगाने के साथ बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को संस्कारी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी। मनाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शीरड़ के भवन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति निजी और सरकारी स्कूलों के तथाकथित अंतर को कम करने में भी सक्षम है। गोविंद ठाकुर ने बताया कि सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर इस वर्ष 3016 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले में शाहपुर के नागनपट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के शिलान्यास अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राजकीय विद्यालय कल्याड़ा के भवन का भी उद्घाटन किया। सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 211 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह सोलन में 8, चंबा में 7, बिलासपुर में 4, शिमला में 3, कुल्लू में 2 जबकि मंडी में 1 मामला दर्ज हुआ है। राज्य में अब तक 2,82,034 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2,76,096 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 1,842 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 508 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 2 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,077 हो गई है। प्रदेश में अब तक 44,35,497 लोगों की कोविड जांच की गई है। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित पात्र लोगों के मामलों को तुरंत निपटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत भूमि प्रदान करने के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया को तेज किया है ताकि लोगों को भूमि मिल सके। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों को भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्य करने को कहा है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के नादौन, सराहगढ़ और बणी में जागरूकता शिविर लगाए गए। इन शिविरों में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। लाहौल स्पीति जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से त्रिलोकनाथ में आज बुनाई प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें जिले की करीब 100 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के अलावा उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।